रियासत कर्नाटक गुलबर्गा शहर में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के मुनक़दा इजलास में आरएसएस के ड्रेस कोड की पाबंदी ना करने वाले सहाफ़ियों को अंदर दाखिला ना देने और इन्हें गेट से बाहर करने के खिलाफ सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त और ऑल इंडिया मिली काउंसिल शुमाली कर्नाटक के कारगुजार सदर डॉक्टर असगर चुलबुल ने कड़ी मजम्मत की। गुलबर्गा में आरएसएस का 3 रोज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इसमें जो सबसे अहम इजलास था वो शुमाली कर्नाटक प्रांत बैठक था। इस इजलास को मुखातिब करते हुए आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने बहुत सारी काबिल एतराज़ बातें कहीं। आरएसएस के ज़िम्मेदारान ने ये वजाहत की है कि सहाफ़ियों को उसमें मदऊ ही नहीं किया गया था। फिर भी चंद सहाफ़ियों ने आरएसएस के क्या प्रोग्राम हो रहा है उसकी कवरेज के लिए वहाँ पहुँचे तो उनको दाखिल होने नहीं दिया गया, चूँकि जो गेट पर जो लोग ठहरे हुए थे उनसे कहा गया था कि जो लोग ड्रेस कोड पहनकर हैं, ड्रेस कोड की पाबंदी कर रहे हैं, उनको ही दाखिला दिया जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों के साथ ये बहुत बड़ी तौहीन है। सहाफ़ी किसी एक जमात से वाबस्ता नहीं होता। सहाफ़ी तमाम सियासी जमातों, तमाम मजहबी जमातों, तमाम फ़िरक़ों की नुमाइंदगी करता है। अगर सहाफ़ियों से मुतालबा किया जाए कि आप ड्रेस कोड पहन कर आए तो कल को हर जमात ये कहेगी कि आप हमारे ड्रेस कोड में आए, तो ये बहुत ही नामुनासिब बात है। मैं इसका पुरज़ोर मुनासिब मजम्मत करता हूँ, बल्कि एहतजाज करता हूँ कि सहाफ़ियों के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाना चाहिए था। आरएसएस के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। वो ड्रेस कोड लागू सहाफ़ियों पर कैसे कर सकते हैं? ये बहुत गलत बात है। सहाफ़ी खुद मुख्तार और आज़ाद होता है। अगर इस तरह से ड्रेस कोड को मान लिया जाए बात, तो हर जमात कहेगी कि हमारे ड्रेस कोड में आप आइए, तो फिर इस तरह से सहाफ़त कवरेज ही करने के लिए नहीं आएंगे। सहाफ़त का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सहाफ़ी जो है वो ड्रेस कोड से बिल्कुल मुस्तस्ना है वो, और कई प्रोग्रामों में जाते हैं वो सिर्फ किसी एक जमात, किसी एक मज़हब के नहीं, हर मज़हब, हर जमात के जलसे में जाते हैं, तो वो अपनी खुद मुख्तारी से जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है और इससे मालूम होता है कि आरएसएस अपनी बातों को बाहर लाना नहीं चाहती। आरएसएस खुफिया तौर पर कुछ काम करने का इरादा रखती, इसलिए सहाफ़ियों को वो दाखिल होने नहीं दी और ड्रेस कोड का बहाना बनाया गया। गुलबर्गे में 3 रोज़ा आरएसएस का प्रांत बैठक प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें आरएसएस के चीफ यानी सर संचालक श्री मोहन भागवत जी ने कई एक अहम गुलबर्गे के जो तुज्जार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एजुकेशंस के एक्सपर्ट्स थे, इंस्टीट्यूशन चलाने वाले थे और कई पॉलिटिकल जो बीजेपी के लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात के दौरान यहाँ पर जो तिल संक्रांत के हम जो कहते हैं वो यहाँ पर उन्होंने मनाई और उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया है कि एक्शन सिविल कोड को लाना चाहिए और आबादी का कंट्रोल पॉलिसी लानी चाहिए और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र बनाना उनका अहम मुद्दा है, मकसद है। इस पर उन्होंने खुलकर यहाँ पर बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुलबर्गा एक पुरअमन इलाक़ा है। यहाँ पर हमेशा से ही हम हिंदू मुस्लिम मिल करके एक कौमी एकजुटती की मिसाल हमने यहाँ पर क़ायम की है। हर साल आप देखते हैं कि जब कभी कई एक मरतबा ऐसा मौका आया मिलादुन नबी के जुलूस में, हम एक तरफ जुलूस ले जा रहे थे तो दूसरी तरफ जो होली धुरंडी की बंडियाँ जल रही थी और कामरना को जलाया जा रहा था। तो ऐसे में हमने मिल करके, एक दूसरे के साथ मिल करके इस गुलबर्गे की फ़िज़ा को हमने कभी भी मुक़द्दर होने नहीं दिया, यानी ख़राब होने नहीं दिया। हम मिलजुल कर हमने यहाँ पर काम किया और औलिया इकराम की ये सरज़मीन है और सबसे बढ़कर हज़रत ख्वाजा बंदनाथ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ शरण बसप्पा अप्पा की एक बहुत बड़ी यहाँ पर मंदिर है, कई एक सारे उसके भी भक्त हैं और यहाँ पर कई एक यहाँ पर दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदनाथ रहमतुल्लाह अलैह के भी चाहने वाले मुरीदैन हैं, अक़ीदतमंद हैं। ये सब मिल कर के हम हमेशा पुरअमन तरीक़े से यहाँ गुलबर्गे में एक कौमी एकजुटती की मिसाल हम क़ायम करते आ रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि इस फ़िज़ा को पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखते हुए हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि ऐसे जो इजलास हैं जिसमें नफ़रत को हवा दी जा रही है, नफ़रत का माहौल, नफ़रत का जहर जो घोलने की जो साजिश की जा रही है, इनको हम नाकाम बना सकें। जो
शुरू से ही यहाँ एक नाकाम कोशिश की जा रही थी, लेकिन हाँ अब हौसले बहुत ज़्यादा आरएसएस के बुलंद हो गए हैं। हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से अफजलपुर में जो वाक़या पेश आया, ताल्लुक़े में मस्जिद की बेहरमती की गई और कुरान मजीद को जलाया गया, और साथ ही साथ अलन की जो दरगाह शरीफ है हज़रत लाल मशाक रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ पर उसको तनाज़ा करने की कोशिश की और नित नए हथकंडे इस इलाके में अपनाने की और यहाँ पर फ़िरका वारियत को फैलाने की और इसमें जहर घोलने, नफरत का जहर घोलने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि ज़िम्मेदारों को इन हालात पर हमको कड़ी नज़र रखनी चाहिए और हम सबको मिल कर के अनकरीब एक तमाम मज़ाहिब के सरबराहान का एक इजलास मुनक़िद करना चाहिए और साथ ही साथ हमको वक्तन फ़ौक्तन तमाम मज़ाहिब के सरबराहान के साथ ताल्लुक़ात क़ायम करते हुए एक पीस कमेटी जिसको हम कहते हैं अमन का इजलास मुनक़िद करना चाहिए, ताकि ऐसे जो इजलास हैं, ये इजलासों से जो 3 रोज़ा इजलास हुआ, इसमें यहाँ पर यकीनन यहाँ के इलाके में एक हवा, यहाँ की जो फ़िज़ा है, पूरा अमन फ़िज़ा है, वो ख़राब हो सकती है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एजेंडे जिसको बतलाया गया, खुले तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक साथ सिविल कोड को लाना है और साथ ही साथ जो आबादी पर कंट्रोल की जो बात हो रही है, वो पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है। तो इन हालात में ये जो एजेंडे हैं, ये एजेंडों पर कोई भी अक्सरियत जो है हिंदुस्तान की तमाम तबक़ात की, वो इसको कबूल नहीं करती। एक आला ज़ात के लोग इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम सबको मिलकर के नाकाम बनाने की हमको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है।